चीन और नेपाल के साथ शदीद तनाव के दरमियान ओआईसी और सऊदी अरब ने भारत को बड़ा झटका दिया है, जिससे परेशानियों में एक और बड़ा इजाफा हो गया है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी ने आज पीर के रोज़ जम्मू कश्मीर के बारे में हंगामी इजलास तलब किया था। ये मीटिंग राब्ता ग्रुप ने मुनक़िद की थी, जिसे 1994 में जम्मू कश्मीर के मामले पर ओआईसी ने तश्कील दिया था। पाकिस्तान एक तवील अरसे से इस इजलास का मुतालबा कर रहा था, एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान को चीन, नेपाल और पाकिस्तान के साथ बहुत सारे तनाज़ुआत का सामना करना पड़ रहा है। ओआईसी का इजलास भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ओआईसी के इजलास में जम्मू कश्मीर राब्ता ग्रुप मेंबरान ममालिक अज़रबैजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने शिरकत की। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल अस्मीन ने इजलास से खिताब किया। ओआईसी तंजीम 67 ममालिक पर मुश्तमिल है और इसे मुस्लिम दुनिया की आवाज़ समझा जाता है। इससे कबल जम्मू कश्मीर राब्ता ग्रुप के मेंबर ममालिक ने मसले कश्मीर पर 2 इजलास बुलाए हैं। इन इजलासों में कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान ओआईसी से मुसलसल मुतालबा कर रहा है कि वो भारत के ख़िलाफ़ ठोस इक़दाम उठाए, लेकिन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के ज़ेर असर ओआईसी ने कश्मीर के मामले में ज़्यादा सरगर्मी नहीं दिखाई और पाकिस्तान मायूस था। लेकिन ओआईसी की इस हंगामी मीटिंग के बाद मसले कश्मीर को पाकिस्तान के आलमी फोरमों से उठाने की एक कामयाब कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। इससे कबल सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात इस्लामी ममालिक में कश्मीर के मामले में हिंदुस्तान के दिफा के तौर पर काम कर रहे थे। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद करने और उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश की थी और ओआईसी से पहले कोशिश शुरू की गई थी, लेकिन मसले कश्मीर से मुताल्लिक सऊदी अरब की गलबा वाली इस तंजीम में कोई ख़ास इक़दाम नहीं उठाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने ओआईसी पर अदम एतमाद का इजहार करने वाले ममालिक को मुतहर्रिक करने की कोशिश की, जिनमें सरकर्दा ममालिक ईरान, तुर्की और मलेशिया हैं। तीनों ममालिक का मौक़िफ़ है कि ओआईसी इस्लामी ममालिक की क़यादत करने में नाकाम है। उसके बाद मलेशिया के इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद, तुर्क सदर उर्दुगान और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर को अलहदा करने के लिए ओआईसी से लकीर खींचने की कोशिश की। तीनों ममालिक ने मिलकर आलमी इस्लाम के मसाइल उठाने की कोशिश की और इस्लामोफोबिया के लिए चैनल खोलने की बात भी की। ताहम इसे सऊदी अरब ने ओआईसी के लिए चैलेंज के तौर पर लिया और पाकिस्तान को इस मुहिम में शामिल होने से रोक दिया। लेकिन जब भारत को अपने पड़ोसी ममालिक चीन, नेपाल और पाकिस्तान के साथ बहुत सारे तनाज़ुआत का सामना करना पड़ रहा है, तब ओआईसी का ये कदम हिंदुस्तान के लिए मुस्बत और बेहतर नहीं समझा जा सकता। भारत ने गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। तब चीन और पाकिस्तान ने एहतजाज किया था। हिंदुस्तान और सऊदी ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन चीन के साथ सऊदी ताल्लुकात भी बेहतर हैं। चीन और हिंदुस्तान में किसी एक का इंतखाब सऊदी के लिए आसान नहीं होगा। चीन सऊदी अरब से ज़रूरी तेल का एक बड़ा हिस्सा ख़रीदता है। ऐसी सूरत हाल में जब हिंदुस्तान और चीन में तनाव है, सऊदी अरब चीन और पाकिस्तान को नाराज़ करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता है और यकीनी तौर पर वो भारत के बजाय चीन को तरजीह देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स।